नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए, देवरिया में ट्रांसफार्मर ना बदले जाने से उपकेंद्र पर पहुंचकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। झारखंड में अंकिता के हत्यारे शाहरुख को फांसी की सजा देने की विश्व हिंदू परिषद ने की मांग। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। ब्लॉक चेत के सोनबरसा गांव में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर 10 दिनों से जला हुआ है। उसे नहीं बदले जाने से ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। सोमवार को विद्युत उपकेंद्र पर सलेमपुर में नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने 10 दिनों से जले ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने की मांग की है। एसडीओ और जेई से भी मांग की गई है। वहीं ग्राम प्रधान मनोज यादव ने कहा कि ग्रामवासियों को 10 दिनों से भीषण गर्मी और अंधेरे में रहना पड़ रहा है, जिससे सभी में काफी आक्रोश है। क्या मामला है? मामला हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल चुका है, 10 दिन हो गया है ना, पूरे 8-9 रोज हो गया। यहाँ एक्सीडेंट के पास हम लोग आए तो करेंगे, मैं एसडीओ को जानता ही नहीं, जेई को जानता है, चूंकि जेई अब तक 20,000 रुपया ले चुके हैं और इनको पैसे की डिमांड चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग सांसद जी की चिट्ठी भी दी है तो कहा चिट्ठी का कोई मतलब नहीं होता है, हम अपने घर से तो लगवाएंगे नहीं, पैसे की व्यवस्था आप लोग करिए। तो 20,000 दे दिया गया है, वही और डिमांड है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? जेई लिए हैं, जेई साहब। नाम क्या है? अभय प्रकाश गौड़। अभय प्रकाश गौड़। अभी तहसीलदार साहब आए, क्या करें? अभी मैं कहा हूँ ना कि यही तो मैं कहा हूँ, तहसीलदार साहब क्या करें? तहसीलदार साहब कहें कि कल लगवा लीजिए, मौखिक आश्वासन है, कहें कि कल तक रुक जाइए और उसके बाद जो क्षमता वृद्धि वाली बात है ट्रांसफार्मर की, वो 2 सप्ताह बाद लग जाएगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव गंदूनागल निवासी नरेश पुत्र कृपाल का सलोनी के आते वक्त नगला बट पुलिया पर बाइक चलाते संतुलन बिगड़ गया। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकराए, जिसमें नरेश की स्थिति बिगड़ गई और सांस न होने के कारण अस्पताल ले जाया गया। वहीं उन्हें सिंभावली से मेरठ के लिए भी रेफर कर दिया गया। मेरठ के नागर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 2 दिन तक नरेश को वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसके बाद आज चिकित्सकों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट होने से पहले नरेश को ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके चलते उसके सर की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता कपिल की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री प्रदीप सोनी ने अंकिता के निधन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी जिहादी के द्वारा दुमका की बहन अंकिता को बलि चढ़ा दिया गया। बीते 5 दिन पहले कट्टरपंथी जिहादी शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया था। जली हुई अवस्था में रिम्स में उसका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। सरकार इस जिहादी शाहरुख को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कर शीघ्र फांसी की सजा दिलाने का काम करे और अंकिता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। अगर झारखंड सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से बाज नहीं आती है तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा दी जाने वाली हर एक कार्यवाही सरकार के मत्थे पर होगी। झारखंड सरकार इस पर त्वरित संज्ञान लेकर आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए। इतना ही नहीं, पुतला दहन में हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। जिला उपाध्यक्ष अरविंद मेहता, जिला कोषाध्यक्ष अध्यक्ष नरेंद्र कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। जनता को ये झारखंड की जनता को मझधार में छोड़ करके उसी का विरोध आज हम लोग कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उस बहन को न्याय मिले, दोषी को हत्यारा को फांसी की सजा मिले, इसकी मांग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ सरकार से यह कहना चाहते हैं, अगर आप शासन तो बजरंग दल अपनी बेटियों का रक्षा सुरक्षा करने। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, हिंदू के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, हिंदू के कारण हुआ तो हिंदू के कारण हुआ तो हिंदू के कारण हुआ तो और इसके बाद ये घटना हो रही है लगातार हिंदू समाज पर। एक से एक
तेल डाल करके और वहीं पे सरकार ये फंड करे झारखंड से सीनियर संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी के गोरखपुर बस्ती मंडल प्रभारी अवनीश कुमार निगम ने सिद्धार्थ गेस्ट हाउस कुशीनगर में जिला कार्यकारिणी और विधानसभा कार्यकर्ताओं के समीक्षा बैठक कर आगे नगर निगम के चुनाव पर विशेष प्रकाश डाला और कहा कि हम सभी बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। आज भारत का संविधान खतरे में है। दलितों और मुसलमानों पर आए दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राहुल चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि दिलोजान से लगकर विधानसभा से लेकर बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ कर आने वाले नगर चुनाव में अपनी जीत हासिल कर चंद्रशेखर को मजबूती प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में रामकोला पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रतिमा बौद्ध, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य तहजूद खान, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर के साथ रामकोला विधानसभा अध्यक्ष शैलेश कुमार गौतम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का समीक्षा बैठक था, तो समीक्षा बैठक में आप लोगों ने कुशीनगर जनपद में क्या रिजल्ट पाया? सबसे पहले सभी मीडिया बंधु को साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम। क्योंकि आज हमारी समीक्षा मीटिंग थी कुशीनगर में और कुशीनगर की टीम से मैं बहुत आज खुश हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम यहाँ ज़िले में काम कर रही है, आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे 9 नगर पालिका और पालिका जितने भी मिला के हैं हम लोग सारे जीतने वाले हैं। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे के पदाधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो उसी चीज़ की समीक्षा थी। आज हमने उस समीक्षा को कंप्लीट कर दिया और हमारा नेतृत्व और हम बहुत आजाद समाज पार्टी के क्या आपके निर्देशानुसार काम करने में सक्रिय है? क्या इससे आपको दिखा रहा है? देखिए, निर्देश तो अलग की चीज़ होती है। सबसे पहले तो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो सबसे मिशनरी साथी, वो लोग बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग। उनको से किसी दिशा निर्देश की ज़रूरत नहीं है। वो अपने विचारधारा, अपने कर्तव्यों को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से वो लोग जुड़े हैं। आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों, भाई के विचारधारा और भाई के काम से प्रेरित होकर वो स्वयं अपना काम कर रहे हैं। एक बात और हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या कभी हमारे कुशीनगर जनपद में किसी तरह का विशेष घटना हो जाए तो आ सकते हैं क्या यार? देखिए, हमारे लोग इतने सक्षम है, कुशीनगर की हमारी टीम इतनी सक्षम है कि सबसे पहली बात तो घटना रोकने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे ना जानने में, हमारे टीम के जानने में कोई अगर अप्रिय घटना हो जाती है, जिसमें अगर हमें चंद्रशेखर भाई जी को बुलाना पड़े, तो हम चंद्रशेखर भाई स्वयं आएंगे और स्वयं न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, हमारी टीम इतनी सक्षम खुद ही है कि वो खुद ही न्याय दिला सकती है, जिसमें भाई चंद्रशेखर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे को आने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग यदि इस तरह से ही लगता हो कि नहीं वो आ सकते हैं, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ भाई जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में अपने देखा, जलौर में घटना हुई थी, एक 9 साल की बच्चे की हत्या हो गई थी। एक टीचर ने इतना मारा पानी पीने की वजह से कि उसकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर भाई 3 दिन बार जाने का प्रयास करते हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। जिस तरह पुलिस की तानाशाही होती है, फिर भी वह नहीं रुकते हैं। तीसरे दिन जाने में प्रयास करते हैं। प्रत्याशी के रूप में यदि यहाँ के अध्यक्ष हो जा रहे हैं तो पहला आपका मुद्दा क्या रहेगा प्रयास का? सबसे पहले सबको नमस्कार और मीडिया बंधु और आपके मीडियम चैनल को बहुत बहुत बधाई। हाँ, आपके अगर यहाँ की जनता ने हमें मौका दिया और हम यहाँ के नगर अध्यक्ष बनते हैं, तो हम यहाँ पे लोगों के आवश्यकतानुसार विकास जो नहीं हुआ है और जो होना चाहिए उस पे काम किया जाएगा। शिक्षा पे काम होगा और चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा हर महीने। जैसे कि आपके नगर पालिका
में देखने को मिल रहा है कि जो वो 1 से 300 मीटर दूरी तक कलेक्टर गया है। इस समस्या से किस तरह से आप निजात दिला सकते हैं? आपका उपजरी अध्यक्ष आप पोल की व्यवस्था कराई जाएगी। विद्युत विभाग से बात करके जहाँ तक अगर लोग अब पोल दूर है, घर से दूर है, 300 मीटर 400 मीटर अपना केबल लगा के लोग ले गए हैं, तो उनके घर के निकट ही पोल की व्यवस्था कराई जाएगी। सुचारू रूप से हर जगह बिजली की व्यवस्था हो सके, इस पर कार्य किया जाएगा। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। आलापुर अंबेडकर नगर में ग्राहकों की सहूलियत के लिए बनाई गई एक मुश्त समाधान योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मामला आलापुर के घरवा के रोचा ग्राम सभा का है। विद्युत उपभोक्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले महीने एक मुश्त समाधान योजना के तहत उन्होंने 15,448 बकाया भुगतान करने के लिए 6866 जमा कराए। वहीं अगले महीने 3,483 जमा कराए। इस हिसाब से 5,099 बकाया होना चाहिए, जबकि विभाग ने उन्हें 12,042 रुपये जमा करने को कहा है। बकौल सुरेंद्र कुमार ये बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला हो रहा है, इसकी सूचना दे रहे हैं। एक मुश्त समाधान का झांसा देकर घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को उन्होंने बिल जमा किया और अगली किश्त 28 अगस्त को जमा की। जो बिल 5,000 होना चाहिए था वो अब 12,000 से ज़्यादा हो गया है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को इतने पैसों का प्रबंध कैसे करें, ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। मेहनत की कमाई को बिजली विभाग लूट रहा है, ये ठीक नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो जनता इस लूट का विरोध करेगी। हमारा घर ग्राम सभा मरौचा में है। मैं OTS के लिए आवेदन किया था, जिसमें 3 किस्त हमने जमा किया है। जमा करने के बाद भी हमारा बिल बढ़ता जा रहा है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में बसकारी चौराहे पर आरओ का प्लांट सोपीश बन चुका है। नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा के द्वारा आरओ प्लांट लगवाया गया है। राहगीरों को शुद्ध और शीतल पेयजल मिल सके, इसके लिए ये आरओ प्लांट लगवाया गया था। नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा के चेयरमैन और ईओ के द्वारा किसी भी चीज और किसी भी काम को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप काफी समय से है कि आरओ प्लांट खराब पड़ा है। नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण ये आरओ प्लांट बन चुका है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता हीरालाल प्रजापति की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के निन्वा में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कि डेरा सिंह पिता किरतु वर्मा, जिनकी उम्र करीब 65 साल बताई जा रही है, निन्वा चौकी देवर बीजा के द्वारा जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली गई। थाना बेमेतरा में मर्ग कायम कर जांच कर ली गई है। घटनास्थल ग्राम निन्वा चौकी देवर बीजा थाना बेमेतरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जौनपुर शाहगंज क्षेत्र के सिंगाई मोड़ के समीप सोमवार की देर शाम पिकअप की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुरुष चिकित्सालय लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबरत गांव निवासी आकिब, जिसकी उम्र 15 साल थी, खालिद सोमवार को शाम करीब 7:30 बजे शाहगंज बाजार स्थित एक कोचिंग से क्लास करने के लिए अपनी साइकिल से घर वापस जा रहा था। सिंगाई मोड़ के समीप जौनपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप में चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में उसे उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नरेट की नाका हिंडोला थाना पुलिस की सोमवार देर शाम क्षेत्र में सक्रियता देखी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर SB शिडेरकर के आदेश के अनुपालन में नाका हिंडोला थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिवेदी ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पैदल मार्च किया। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ रोड जाम से मुक्ति दिलाने और सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए नाका हिंडोला पुलिस ने पैदल मार्च किया। इस दौरान रोड पर नियमों के विपरीत खड़े वाहनों का चालान काटा गया और दुकानदारों से अपील की गई वो सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के सामने रोड जाम की स्थिति उत्पन्न न करें। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।